हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज फिर से मैं करंट एनर्जी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ट्विन फ्लेम्स की क्या करंट एनर्जी है अभी डीएम और डीएफ की। तो पिछले 2 दिन से जो एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ, स्पेशली कल काफ़ी डीएफ को बहुत ही ज़्यादा हर छोटी छोटी बात पे किसी न किसी पर्सन से बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर मिले होंगे। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है जो आपको नीचे खींचना चाहती है। आप आगे बढ़ रहे हैं तो भी आपको लो वाइब्रेशन में लेके जाने की कोशिश कर रही है, और काफ़ी डीएफ इस ट्रिगर की वजह से थोड़ी सी लो वाइब्रेशन में भी चली गई हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। और काफ़ी डीएफ की सोच मतलब थिंकिंग पैटर्न नेगेटिव हो चुकी है, तो आपको यूनिवर्स हो सकता है कि साइन दे रहे होंगे। आपको 66 या 666 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये 100% आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि प्लीज़ अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको हर तरीके से ट्रिगर दिया जा रहा है। अगर आपके ही कोई फैमिली मेम्बर से आपको बार बार ट्रिगर मिल रहा है, या आपके डीएम से आपको ट्रिगर मिल रहा है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एंटिटी है जो आपको लो वाइब्रेशन में लेके जाना चाहती है। बिकॉज ऑफ अभी जो 1111 का पोर्टल आ रहा है, तब वो नेगेटिव एंटिटी नहीं चाहती है कि आप हाई वाइब्रेशन में रहें, या आपका यूनियन हो, या आपकी वाइब्रेशन और हाई हो। ठीक है, तो इसलिए आपको इस प्रकार से लोअर एनर्जी में खींचने की कोशिश की जा रही है। तो आपको अलर्ट रहना है। अगर आपको ट्रिगर मिल रहे हैं तो रिएक्ट मत करना। ठीक है, रिएक्ट नहीं करना है। हो सके तो साइलेंट रहना है, और हो सके तो मौन रहें। खुद को भी साइलेंट ट्रीटमेंट दें, क्योंकि अगर हमारे अंदर भी बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार चलते रहेंगे, तो हम खुद भी लो वाइब्रेशन में ही अपने आप चले जाएंगे। क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, या नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास ज़्यादा है, और आपके थॉट्स में भी नेगेटिविटी ज़्यादा आने लगी है, तो आपको अवेयर रहना है कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप अवेयर नहीं हैं तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको ये साइन दे ही रहे हैं। तो ये साइन आपको चेक करना है कि कहीं आपको भी तो 666 नंबर ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अगर आपको ज़्यादा ये नंबर दिख रहा है, तो ये आपको समझना है कि आपको अपने थॉट्स पर ध्यान देना है। तो अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी आपको लो नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी एनर्जी को हाई रखिए। और मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ कि ये जो 1111 पोर्टल आ रहा है, उस दिन मैं आपको 1111 पोर्टल की एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन मैं आपको कराऊंगी। तो जो लोग भी इस मेडिटेशन में जुड़ना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये ग्रुप मेडिटेशन होगा, और ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये मैं कुछ भी चार्जेस नहीं लेने वाली हूँ इस मेडिटेशन के। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इस मेडिटेशन को करने के लिए, तो मुझे मैसेज करना। ठीक है, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूँगी। और ऑफ कोर्स मेरी एनर्जी से भी आपको जो कनेक्टिविटी होगी, मैं मेरे एंजल से, मेरे स्पिरिट गाइड से भी कनेक्शन बनाकर, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाकर ये मेडिटेशन, जो भी मुझे डाउनलोड्स, जो भी चैनलिंग मुझे प्राप्त होगी उस वक्त, सबकी एनर्जी के हिसाब से, उस हिसाब से मैं सबको मेडिटेशन कराऊंगी। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपको ये। और अगर आप ये मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लेके जाना चाहते हैं, तो आप इस मेडिटेशन में शामिल हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 1111 पोर्टल का मेडिटेशन होगा। ठीक है, टाइमिंग और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो
ये छोटा सा अनाउंसमेंट था, वापस से मैं बात करती हूँ करंट एनर्जी के बारे में। तो जिस भी डीएफ के ऊपर नेगेटिविटी का अटैक हो रहा है, जिस भी डीएफ को बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं, उनको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपनी एनर्जी शिफ्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो ऑफ़ कोर्स मैं समझती हूँ कि जब भी हमें कोई ट्रिगर करता है, जब भी हमारा कोई कार्मिक हमें ट्रिगर करता है, तो पहले तो हमें उसको कार्मिक की नज़रों से नहीं देखना है। आपको यहाँ पर आपके देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि तभी आप डीप में ये चीज़ें समझ पाएंगे कि क्यों आपको ट्रिगर दिया जा रहा है या क्यों कोई आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है। ठीक है, पहले तो आपको 5D लेवल से या 6D लेवल से आपको देखना है कि अगर कोई इंसान, भले ही आपका फैमिली मेम्बर है या आपका डीएम है, कोई भी है जो आपको बुरी तरीके से ट्रिगर कर रहा है, हर छोटी छोटी बात में परेशान कर रहा है, तो आपको पहले तो ये समझना है कि वो बंदा या बंदी अवेकन नहीं है पूरी तरीके से पहले तो। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव एंटिटी उसके माइंड को मैनिपुलेट करके उसके ज़रिए आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, उसके ज़रिए आपको परेशान किया जा रहा है नेगेटिविटी के थ्रू। तो आपको यहाँ पर अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है ज़्यादा। जब भी आप ये चीज़ें सोचने लगेंगे, इस प्रकार से सोचने लगेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा कि जब भी आपको कोई ट्रिगर करेगा तो आप जल्दी से लो वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे, और ना ही आपको सामने उसको बोलना है या चिल्लाना है। कभी कभी हम भी ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं ना, हम भी ज़्यादा सामने ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर देते हैं, गुस्सा आ जाता है, एंगर में हम और चिल्लाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी ही ड्रेन कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम ऐसा रिएक्ट करते हैं तो हमारे थ्रोट चक्र की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, और हमारी थ्रोट चक्र की और हार्ट चक्र की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे रीयूनियन के लिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और दूसरी बात कि हमें उसको कार्मिक समझ के फिर उसको मन ही मन गुस्सा नहीं करना है, मन ही मन उसको बुरी वाइब्रेशन नहीं भेजनी है, ना ही मन में उसको गालियाँ देनी है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा हार्ट चक्र और ब्लॉक होता जाएगा। हमें उसको सिर्फ़ और सिर्फ फॉरगिव करना है, हमें उसको सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ करना है। जब तक आप दिल से किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो आपका हार्ट चक्र 100% ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो और हार्ट चक्र ओपन होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए और आपके रियूनियन के लिए भी आपका हार्ट चक्र ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो किसी को भी अपना अगर कार्मिक समझते हैं आप, तो वो आपका कार्मिक होते हुए भी आपको फॉरगिव करना है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर भी रहा है, अगर वो नेगेटिव एंटिटी के वश में नहीं है, फिर भी आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा भी तो था उसके साथ, राइट? तो आपको ये भी सोचना है ना कि उसके साथ आपका कोई कर्मा था जो आपने पे करना है। अगर आप पे कर चुके हैं, आपको ऐसा लगता है, फिर भी आपको टॉलरेट करना पड़ रहा है, तो बस रिएक्ट मत कीजिए, हो सके तो मूव ऑन कीजिए। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, ये करंट एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। अभी डीएम की करंट एनर्जी मैं बताती हूँ आपको। वन मोर मैसेज फॉर डीएफ। ओके, एक और मैसेज है डीएफ के लिए। अभी जो मैंने बताया कि आपके कार्मिक है, फिर भी आपको फॉरगिव करना है, और उसके साथ साथ आपको उसको लव की वाइब्रेशन सेंड करनी है। अनकंडीशनल लव हर किसी के लिए आपके दिल में आना चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप अगर ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, तो आपका इस दुनिया में सबसे पहला सोल पर्पस क्या है? ट्रू ट्विन फ्लेम का सबसे पहला सोल पर्पस होता है लव वाइब्रेशन को बढ़ाना। ठीक है, तो अनकंडीशनल लव हर किसी से, हर इंसान से, हर जीव से, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, हर किसी से अनकंडीशनल लव करना है आपको। आपके कार्मिक से या किसी भी इंसान से जो आपको परेशान कर रहे हैं, उसके प्रति घृणा या गुस्सा या नफ़रत नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो आपका हार्ट चक्र जल्दी से ओपन नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आपको अपने बारे में
सोच के भी ये मतलब स्टेप लेना होगा कि कहीं आप अपना ही तो नुकसान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर यही साइकिल रिपीट चलती रही, आप फॉरगिव नहीं करेंगे, वापस से वहाँ से वैसा ही रिएक्शन होगा, वहाँ वापस से आप उनको नेगेटिव एनर्जी सेंड करेंगे, तो फिर ये साइकिल ख़त्म ही नहीं होगी। और इसी प्रकार चलता रहा तो फिर ये जर्नी आपकी बहुत ही लंबी चलेगी, राइट। क्योंकि ये मोक्ष की जर्नी है। अगर ये एक जन्म में आपने कंप्लीट नहीं किया सारी चीज़ें, सारे कर्मा, तो वापस से रिपीट होगा, वापस अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो ये भी तो हमें नहीं करना है ना, हमें अपने कर्मा भी क्लींस करने हैं, क्लियर करने हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनको माफ़ करना चाहिए, लव वाइब्रेशन और लव और पीस की एनर्जी सबको सेंड करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। कुछ डीएफ के लिए ये भी मैसेज है, फेसिंग योर फियर। कुछ डीएफ के कुछ फियर हैं जो सरफेस पर आ रहे हैं, जिसको वो फेस नहीं कर पा रही हैं, उससे भाग रही है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रही हैं। तो आपको ये चेक करना होगा कि कौन सा ऐसा डर है आपके अंदर जिससे आप फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था डीएफ के लिए मैसेज और डीएफ की करंट एनर्जी। जिसको भी ये रेजोनेट करता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और अभी मैं बताने वाली हूँ डीएम की करंट एनर्जी क्या चल रही है। तो डीएम काफ़ी पीस में है, काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो चुके हैं। कुछ डीएम अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं और बहुत सारे डीएम तो बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं, इसीलिए रियूनियन रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक आप और आपके डीएम सेम वाइब्रेशन पे नहीं आएंगे तब तक रियूनियन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो जिस भी डीएफ के डीएम हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं बट डीएम ट्रिगर की वजह से और नेगेटिविटी की वजह से खुद लो वाइब्रेशन में फंसी हुई है, तो उसके लिए भी यही मैसेज है कि अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ, अपने इशू को फाइंड करो और उसको हील करो। ठीक है। क्योंकि जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं आएंगे तब तक रियूनियन डिले होगा। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि डीएम तो बहुत ही फास्ट अवेकन हो जाते हैं, उसको इतना टाइम नहीं लगता है कभी कभी जितना हमें लगता है अपने इशू फाइंड आउट करने में या अपनी एनर्जी को हाई करने में। तो इस बार कुछ एनर्जी ऐसी है डीएम की, कुछ डीएम की कि वो लोग काफ़ी हाई वाइब्रेशन में हैं और अवेकन भी हो चुके हैं, उनको पता भी लग गया है कि आपके साथ उसका क्या कनेक्शन है। लेकिन जो डीएफ लो वाइब्रेशन में है उनके साथ अभी भी सेपरेशन का पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है। तो जब तक आप अपना एनर्जी हाई नहीं करेंगे तब तक आपका रियूनियन पॉसिबल नहीं है, मतलब डिले होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये करंट एनर्जी डीएम की सॉरी। सो अगर आपसे ये एनर्जी रिजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।